अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, जो नहायत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और इसका टेक्सचर नहायत ही मुलायम और क्रीमी होता है। ये रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। यकीनन आप ये रेसिपी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन बनने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सबसे पहले तो मैंने इसमें हलवा लिया है मेजरिंग कप से, जो बड़ा कप है उसका 1 कप। साथ ही इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है 1 कप। वही मेजरिंग कप लिया है, उसके मुताबिक मैं सब कुछ ऐड करूँगी, और ताकि आपको भी आसानी हो देखने में भी और बनाने में भी। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने इसको रख देना है 30 मिनट के लिए तकरीबन। हमारी 30 मिनट में ये सूजी अच्छे से फूल जाएगी, तो हम इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको हमने रख दिया है। अब मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें उसी मेजरिंग कप के मुताबिक 1 कप लिया है चीनी का, और इसमें मैं 3 कप पानी के डाल रही हूँ। अमूमन 4 कप डलते हैं पानी के, क्योंकि मैंने इसमें पहले दूध ऐड कर लिया है 1 कप, इसीलिए 3 कप अब मैं ऐड करूँगी। तीनों कप मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसमें 8 से 10 इलायची खोल कर ऐड कर ली हैं। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी और पानी डिज़ोल्व नहीं हो जाते। इसकी कोई तार नहीं बनानी, बस इसको हमने उसमें मिक्स कर लेना है पानी में। ये देखिए हमारे पास मिक्स हो गई है चीनी, और यहाँ पर सूजी भी फूल गई है दूध में। इसको अब मैं एक बार दोबारा से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त से फूल गई है। तो अब मैंने ना एक बर्तन लिया है, उसमें उसी मेजरिंग कप के मुताबिक 1 कप देसी घी ऐड किया है। आप भी देसी घी ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा घी मेल्ट हो गया था, तो मैंने साथ ही सूजी और दूध ऐड कर लिया था, जो मिक्सचर बनाया था। आपने भी फ़ौरन ऐड कर लेना है, ताकि कोई छींट वगैरह ना पड़े। ये देखें, अब इसकी अब हम बुनाई शुरू करेंगे। और एक बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना, और मैं भी इसको कट नहीं करूँगी, आपको मैं सारा दिखा रही हूँ। मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स तक इसकी बुनाई की थी, और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नीचे लगेगा। इसमें दूध डाला था हमने, और दूध लग रहा है क्योंकि हमने इसकी बुनाई करनी है। जैसे जैसे हम बुनाई करते रहेंगे, साथ साथ दूध भी नीचे जो पेंदे के साथ लगा है वो उतरता रहेगा, और घी सेपरेट होता रहेगा। ये देखें, साथ साथ अब मैं बुनाई कर रही हूँ, घी छोड़ना शुरू हो गया है। घी देखिए इसने छोड़ दिया है। तो अब साथ ही इसमें मैं वो जो शीरा बनाया है वो ऐड कर दूँगी। सारा मैंने शीरा ऐड कर दिया है इसमें। इसकी अब मैं फिर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से ना भुनाई करूँगी, और इसको आपने ख्याल रखिएगा, इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये लम्स बन जाते हैं और गुठलियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो आपने ना इसको चमचा हिलाना नहीं छोड़ना। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। मीडियम मेरा फ्लेम मैंने रखा हुआ है। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए मैं चमचा हिला रही हूँ, अच्छे से इसको पकाना है। ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है हमारे पास जो घी था। अब मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं। बादाम है कटी हुई, साथ ही इसमें मैं कोकोनट ऐड कर दूंगी, वो भी मैंने काट लिए थे, और किशमिश ऐड कर लूँगी। और
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट पे इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि मैंने भुनाई करनी थी इसकी, और ड्राई फ्रूट्स डालने से भुनाई नहीं होनी थी। अगर आप पहले भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार है। तो बस इसमें हमने ऐसा करना है, 2 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा, देखने में जितना अच्छा है खाने में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास बचे थे वो मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल दिए हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर एक बार, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और फीडबैक लाजमी देकर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।